ही भैया हनुमान जी परिशाशीष सरोरा पानी कर मोद्रिका दीन जन जानी। ही भैया वर्षा बीत कर सुंदर शरद ऋतु आ गई है, अभी तक सीता की कोई सुध नहीं आई है। भैया कहिए प्रभु क्या आदेश है? ही भैया तुम जाओ और सीता की और भैया उनसे जाकर कह देना और मेरी ले जाओ। ही भैया हनुमान जी कहिए प्रभु। और मेरी ले जाओ तात अंगूठी सीता जी को देओ दान। सीता जी को दैओ दान, सीता जी को दैओ दान, मेरी ले जाओ तात अंगूठी सीता जी को देओ। वापस आना और अपना भी परिचय दे आना। हे प्रभु, यदि आपकी कृपा मेरे ऊपर रही तो मैं इस अंगूठी को माता जानकी जी तक अवश्य ही पहुंचा दूंगा। आप चिंता ना करें। धन्यवाद प्रभु को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो भैया, जाओ। श्री राम। हे हनुमान जी, अब हमारे लिए प्यास लग रही है। ठीक है, कोई उपाय करो, नहीं तो हम तब बानर प्यासे ही मर जाएंगे। मैं पानी को तलाश करता हूँ भैया, तुम कोई चिंता मत करो। चार गिर सिखाए, चाहो दी सी
हे भैया, यहाँ से थोड़ी दूर पर एक गुफा में पक्षी प्रवेश कर रहे हैं। हो सकता है कि वहाँ पानी अवश्य होगा। चलो चलकर देखते हैं। चलते हैं। ये भैया, इस गुफा में आकर के और हम सब फंस गए हैं। अब निकलने का कोई स्थान नहीं है। अब क्या किया जाए? हे माता। हाँ बेटा, तुतरो। हे माता, हाँ बोलो बेटा। हम श्री राम जी के भेजे हुए यहाँ तक आए हैं। हमें प्यास लग रही है माँ। यदि आपके पास जल हो तो हमें पिलाने की कृपा कीजिए। बेटा मैं तुतिया पी चले जाओ, पीछे चले जाओ, तुतिया पीते। ठीक है माँ। चाहिए तुतरे चलो, तुतिया पीते चले जाओ। माता जी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हे हनुमान जी, आप खुश रहिए। माता जी, पानी तो हमने पी लिया है। अब यहाँ से हमें निकलने का रास्ता विदित नहीं। हमें यहाँ से निकलने का रास्ता बताने की कृपा कीजिए। अभी और हे हनुमान जी, आप ये पूछ रहे थे कि आप पहले तो तोतला के बोली थी, अब तुम सही बोल रही हो। इसका कारण मैं आपके लिए बताती हूँ। बताओ मातेश्वरी। श्राप लगा हुआ था कि जब राम के भक्त आएंगे तब तुम्हारी आवाज सही निकलेगी। और बेटा, तुम्हें ये गुफा का गेट वेट नहीं मिल लिया, तो इसका कारण मैं अभी बताती हूँ। नैन मूंद पुन देखो वीरा, हारे सकल सिंधु के तीरा। हे बेटा, अपनी आंखें बंद करो और तुम समुद्र के पार चले जाओ। हनुमान जी, ये हम कहाँ आ गए? हे भैया, अभी थोड़ी देर पहले एक गुफा में प्रवेश किया था और अब यहाँ समुद्र के किनारे आ पहुंचे हैं। अब यही बैठे थे। श्री राम जी का भजन करना चाहिए। ठीक है। जय श्री राम। राम सीताराम, जय सीताराम। सीताराम सीताराम, सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय जय सीताराम। बन गो काम भैया, बन गो काम। अरे ये लाल लाल टमाटर क्या? आज सबई को भक्तन करहू, दिन बहु चले आहार बिन बरहू। टमाटर से दिख रहे हैं, खाऊंगा सबके लिए। अरे ये मुझे आज लाल लाल टमाटर दिख रहे हैं। आज मैं भोजन पेट भर के करूंगा। बहुत दिनों से मैं भूखा हूँ, आज मेरा पेट भरेगा। हे हनुमान जी, भैया भैया, एक ऐसा ही एक अपने पंचवटी पर रहता था। जटायु के नाम का। अरे जटायु? जटायु नाम का। हाँ, उसने जब रावण जानकी जी का हरण करके ले जा रहा था, उस समय उसने अपने जान की बाजी लगा दी। और ये कह रहा है कि मैं तुम्हें खाऊंगा। देख लो आप। अरे भैया, आप लोगों ने किसका नाम लिया? जटायु का? अरे जटायु, क्या आप जटायु को जानते हो? अरे वो जटायु तो मेरा भाई था। क्या आप जटायु को जानते हो? जटायु तुम्हारा भाई? हाँ भैया, जटायु मेरा भाई था। जटायु तुम्हारा भाई? अरे वो इतना दयालु, उसने जानकी जी के लिए तो अपनी जान कमाई और तुम पल्ली तरफ का कसाई हमें खाने को करा। अरे भैया, ऐसी बात नहीं है। जटायु मेरा भाई था। वो एक समय की बात है, हम दोनों भाई जब
समुद्र के किनारे निकलो, हमने भैया मुझे समुद्र के किनारे ले चलो और मुझे श्रद्धांजलि दिलवा दो। बोले जाओ सिंध तट दो बचन सहाय करब देहु खोजई जाए श्याम रामचंद्र की जय। ठीक है, अपने भाई के लिए तिलांजलि जोड़ो और पियो पियो जटायु पाने। अरे भैया बोलो। मेरा भाई जटायु जो था, हम जब काफी पियो पियो जटायु पानी तो मर गए हमने जाने। पियो जटायु पानी तो मर गए हमने जाने। और अपने भाई के लिए पिंड दान दे लो। पिंड पिंड पिंडा बोलो। पिंड पिंड पिंडा तेरे मूड में मारू। पिंड पिंड डंडा पिंडा। पियो पियो जटायु पानी तो मर गए हमने जाने। पियो पियो जटायु। अब अपने भाई के लिए जलदान दे लो। नमक मिर्च हल्दी। नमक मिर्च हल्दी। पानी पियो जल्दी। पानी पियो जल्दी। पियो पियो जटायु पानी तो मर गए हमने जाने। जटायु का करी। अरे ये क्या, आपके छूते ही मेरे तो पंख जमाए। अब खाएगा का? नहीं भैया, नहीं भैया। एक बात बताओ, तुम यहाँ आकर के कैसे गिर पड़े और वो जटायु नाम का वो पंचवटी पर रह गया? अरे भैया क्या बताएं, एक समय की बात है जब हम दोनों भाई जवान थे तो बहुत ही ज्यादा तंदुरुस्त और होशियार हुआ करते थे और बहुत ही शक्तिशाली हुआ करते थे। एक बार की बात थी, हम दोनों भाइयों में शर्त लगा कि कौन सबसे ऊपर उड़ सकता है। तभी हम दोनों भाई निकल पड़े। मेरा भाई जटायु मेरे पीछे पीछे और मैं जटायु के आगे आगे था और उड़ते 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 मैं जाकर सूर्य के नजदीक पहुंच गया और मेरा भाई जटायु मेरे पंखों की छांव में पीछे रह गया और मैं सूर्य के नजदीक पहुंचने के कारण सूर्य की रोशनी के वजह से, उसके ताप की वजह से मेरे पंख जल गए और मैं यहाँ समुद्र के किनारे गिर पड़ा और मेरा भाई जटायु बच गया। और तब से हम दोनों भाई आपस में बिछड़ गए और बहुत दिनों बाद ये पता चला कि मेरे भाई जटायु की मृत्यु हो चुकी है। ये भैया ये बताइए कि आप कहाँ जा रहे हैं? हे भैया, हम माता जानकी जी की खोज में जा रहे हैं। यदि आपको कुछ ज्ञात हो तो बतलाइए हमें। गिर गिर कोटि ऊपर बस लंका तारे रावण सहज शंका। अरे अरे मुझे दिखाई दे रहा है वो बैठी है जानकी जी वृक्ष अशोक वाटिका में, अशोक वृक्ष के नीचे। भैया मुझे तो दिखाई दे रही है। भैया हमें दिखाई नहीं दे रही। मैं देखो तो मनाही गीत दृष्टि अपार पूर्ण भयो माता करतो गजब सहाय तुम्हारे श्याम रामचंद्र की जय। अरे भैया गिद्धों की दृष्टि अपार होती है, दूर की चीजों को हम बड़े ही आसानी से देख लेते हैं। हमें जानकी जी अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे बैठी दिखाई दे रही हैं। अगर कोई भी आप में हो ऐसा जो इन 100 योजन को पार करके अशोक वाटिका में जा सके, वही मां जानकी का पता लेकर आ सकता है कोई शक्तिशाली आपके इन वीरों में? ठीक है। भैया जो 100 योजन के समुद्र को लागेगा
वही जानकी जी का पता लगा सकता है। ए जरा कितनी दूर जा सकते हो? 2 किलोमीटर। किलोमीटर कर रहा है समुद्र में? हाईवे समझ रहे हो, हाईवे। इधर आओ। तुम कितनी दूर जा सकते हो? 3। अबे बात इतने छोटे बड़े हो। चलो तुम आ जाओ। तुम कितनी दूर जा सकते हो? 5। चल तो भी बढ़िया है, तुम्हें भी नहीं भेजेंगे, तुम तो किनारे पर ही रह जाओगे। ए अंगद जी आप बताओ, पीछे के खड़े हो। हे भैया, आप मुझसे पूछ रहे हैं हाँ। कि मैं कितनी दूर जा सकता हूँ? हे भैया, हे जामवंत जी, युवराज कहा कर मौन रहूं, लांछन मुझ पर आता है, इस कारण सिंधु लांघने को अंगद बालक ही जाता है। सच्चा योद्धापन वही है, सुनते हो, सच्चा योद्धापन वही है जो प्राणों की परवाह ना हो। सच्चा उपकार तभी होगा मर जाए, लेकिन आ जाओ उस पार पहुंच ही जाऊंगा। सुनते हो भैया, उस पार पहुंच ही जाऊंगा, यार तो मेरा दिल निश्चय है, लेकिन इस पार लौटने में मुझको थोड़ा सा संशय है। लांघूंगा सिंध उधर से तो, अरे लांघूंगा सिंध उधर से तो जगदम्बा सम्मुख आएंगी, अपना बल देकर मुझको लंका नगरी पहुंचाएंगी। लेकिन सुधले जब लौटूंगा, हे भैया, लेकिन सुधले जब लौटूंगा तो पीठ उधर हो जाएगी, जब उत्सुकता या उत्कटता फिर काम नहीं कर पाएगी। हे भैया, मैं इधर से तो जा सकता हूँ, लेकिन उधर से वापस लौटने में मुझे थोड़ा सा संशय है। अंगद जी हम आपको और वहां भेज भी नहीं सकते, क्योंकि आप युवराज है, इसलिए आपका लंका जाना ठीक नहीं है। आप बैठिए। ठीक है भैया। अब इस कार्य के लिए कौन कर सकता है? अब एक ही पायल, अरे क्या मेरा तारा बताती, उन दिनों मेरा जमाना था, पल भर में भूमंडल का होता आना जाना था। अब क्या करूं, मुझ पर बुढ़ापा आ गया है। सत्य कहते हो आप जामवंत जी, पर अब इस कार्य के लिए कौन करेगा? मुझ पर अब बुढ़ापा आ चुका है, नहीं तो मैं जानकी जी को ही ले आता। अब हनुमान जी के अलावा इस कार्य को कोई नहीं कर सकता। एक पवन पुत्र हनुमान निद्रा त्यागो जी, त्यागो। पवन पुत्र हनुमान निद्रा जागो जी, जागो जी। पवन पुत्र हनुमान निद्रा त्यागो जी, त्यागो। पवन पुत्र हनुमान निद्रा जागो जी, जागो जी। सैलों को तुमने छोड़ा है, वो पल कब को रख छोड़ा है, तुमने छोड़ा है, तुम्हें नहीं है पल का ज्ञान, निद्रा जागो जी, जागो जी। पवन पुत्र हनुमान निद्रा जागो जी, जागो जी। सूरज का तुमने ग्रास किया, सूर्य का तुमने नाश किया, सूरज का तुमने नाश किया, दुष्टों का तुमने नाश किया। सूरज का तुमने ग्रास किया, दुष्टों का तुमने नाश किया। करा कर लो पल का ज्ञान, निद्रा जागो जी, जागो जी। पवन पुत्र हनुमान निद्रा जागो जी, जागो जी। ए हनुमान जी, आज आप तो बल के निधान है, बुद्धि के निधान है, और आज आपने उस बल को भूल गए और राम जी के कार्य के लिए आपको बनाया है, इसलिए आप ही इस कार्य के लिए कर सकते हैं। और
आप चुप्पी से आगे बैठे हैं, ऐसा क्यों? और जामवंत के बचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए। श्री राम, जामवंत क्या कहते हो? अरे बादल पर जाकर गरजू मैं, पहले उस लंकेश्वर को मारूं या लंका उल्टी कर दूं मैं। इस खारी जल की धारा को लाऊं या अभी नील जाऊं, या जिस गिरी पर लंका है वह गिर त्रिकूट ही ले आऊं। सौगंध पूर्वक कहता हूं हे जामवंत जी, सौगंध पूर्वक कहता हूं, जो कहता हूं दिखलाऊंगा अपनी श्री सीता माता को राघव से अभी मिलाऊंगा। हे जामवंत जी, मैं ये वादा करता हूँ कि माता जानकी जी की खोज लगाकर ही रहूंगा, और इस समुद्र को तो एक ही छलांग में कूद जाऊंगा। बोले एक बार बड़े प्रेम से हनुमान जी का जयकार लगाए। बोल बजरंग बली की जय, बोल सच्चे दरबार की जय। पर मैं जब तक लौट नहीं आऊं तब तक यही ठहरे रहना। श्री राम नाम का कर कीर्तन आशीष मुझे देते रहना। उठ रही उमंग हृदय से है, उत्साह बढ़ रहा है तन में, निश्चय ही कार्य सिद्ध होगा ये कहता है कोई मन में। हे जामवंत जी, बस अब आज्ञा दीजिए, शरीर में जोश बढ़ रहा है। हनुमान जी, आपके लिए हमारा श्रद्धा आशीर्वाद है। आप जानकी जी की शुद्धि जरूर लाएंगे, और हम राम नाम का कीर्तन करके आपके पीछे बार यही बजान कराएंगे। जय श्री राम। हरे राम राम राम, हरे राम हरे राम, हरे राम मैं तुझे ठाऊंगी, तू जाने वाले कौन है? मेरा रास्ता रोकने वाली तू कौन है? मेरा नाम सुरसा है, मैं तुझे ठाऊंगी, अपनी भूख मिटाऊंगी। हे माता, हे माता, हाँ, मैं श्री राम जी का कार्य कर रहा हूं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं, तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा। अरे मैं नहीं कहता हूँ माँ, मैं इस समय नहीं मुझे मानूंगी। जाने दीजिए। मैं नहीं मानूंगी, की हो गई। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कप रूप दिखावा। मैं 10 योजन की हो गई, तो ले मैं 20 का हो गया। मैं 30 की हो गई, तो मैं 40 का हो गया। मैं 60 की हो गई, मैं 80 का हो गया। मैं पूरे 100 योजन की हो गई। ये मुझे इस तरह नहीं जाने देगी। अब मुझे इसके मुंह में प्रवेश होकर पेट में घूमकर बाहर आ जाना चाहिए। जय श्री राम। सत्य जो जनता अगन है खीरा, पत लग रूप पवन सुतीरा। माता जी को मैं प्रणाम खुश रहो हनुमान जी, मैंने देवताओं लोगों ने मुझे भेजा है कि जाओ हनुमान जी की परीक्षा लेकर आओ कि लंका में वो विजय पाएंगे या नहीं। हनुमान जी आप जाइए, मेरा आशीर्वाद है आपकी लंका में विजय होगी। ठीक है, जाइए हनुमान जी। जय श्री राम। तू कौन है? मैं तुझे खाऊंगी। मेरा रास्ता रोकने वाली तू कौन है? मेरा नाम लंकिनी है, लंकनी में क्यों लंकिनी मेरा नाम। अरे भारी वाह लंका, तूने तो बचा दिया डंका। खाऊंगी मैं तुझे। ओ चुड़ैल क्या बक रही। अरे चल हट हो जा मौत, नाम तुझसे विश्व में भिड़ सकता है, और मैं महावीर कहलाता हूँ। हनुमत है नाम, तुझसे चुड़ैलियां हंता हूँ। ये भी है एक नाम मेरा नववाली सात्विक सुरसा को। आया हूँ जीत बुद्ध बल से, जल की
तामसी सिंह का को कर दिया नष्ट क्रोधानल से थल पर राजसी लंकनी को अब मुष्ट का मार गिराऊंगा, जीतूंगा त्रिगुणी माया तब भक्ति मात की पाऊंगा। हे राक्षसी सावधान हो जा, चल मरने के लिए तैयार हो जा। अब मुझे मच्छर की भांति छोटा रूप बनाकर लंका में प्रवेश करना चाहिए, जिससे कि कोई मुझे पहचान ना सके, क्योंकि लंका में घर घर घूमना है और माता जानकी जी का पता लगाना है। अब देखता हूँ कौन कहाँ रहता है। जय श्री राम। ओ, ये मैं क्या देख रहा हूँ कि राक्षसों की नगरी में ईश्वर भक्त की कुटिया। हे राम, ओहो, इसके तो आंगन में ओम रामाय नमः राम। ओहो, इसके तो आंगन में तुलसी के बिरवे लगे हुए, दीवारों खंभों आलों पर सधर्म वाक्य है लिखे हुए। निश्चय ही कोई हरि भक्त इस घर के अंदर रहता है, पर कैसे राक्षस नगरी में अपने व्यतीत करता है। निश्चय ही इस घर में कोई भगवान का भक्त रहता है। यदि कोई सज्जन आस्तिक है तो इससे मिलना बुरा नहीं, पर बिना एक भेदी के भी अपना भी होगा। यदि ये भगवान का भक्त है तो इससे मिलने में मुझे लाभ ही होगा, क्योंकि माता जानकी जी की खोज में ये मेरी मदद कर सकता है। अब मुझे ब्राह्मण का वेश बनाकर इससे मिलना चाहिए। जय श्री राम। तात को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। प्रणाम हो भैया। हे विप्र, आपको देख देख हृदय यूं ही खिंचता है कोई आप भक्तवागी ये मुझे दिखाई पड़ता है। बड़भागी करने आए हैं क्या मुझसे मूड दिशाचर को, श्री महाराज चरणों से कीजिए पवित्र मेरे को। जो कुछ राम प्रसादी है श्री महाराज प्रसाद करो, ये अपने भक्त विभीषण का अपने ऊपर उपकार करो। हे प्रभु, मुझे मालूम पड़ता है कि कोई आप भक्त हैं राम के। अचरज है कागों के दल में ये हंस रूप दर्शन कैसा, कांटों से भरे करीलों में मलिया गिरता चंदन कैसा। हे तात, किस तरह असुरों में तुम जीवन यापन करते हो, रावण की सेवा में रहकर श्री राम उपासन करते हो। हे तात, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि तुम यहाँ राक्षसों में रहकर भगवान की उपासना कैसे करते हो। भैया, मैं तुम्हें बताऊंगा, पहले आप अपना परिचय दीजिए। भैया, आप है कौन? हे भैया, मैं ब्राह्मण के भेष में हनुमान हूँ। आओ भैया। हनुमान जी, मैं करीब सोचता था आज मेरे बड़े धन्यवाद हैं जो भगवान राम के भक्त हनुमान जी मेरी कुटिया पर पधारे हैं। मैं बहुत धन्यवादी हूँ। आओ भैया हनुमान जी, आओ भैया, मिलो भैया। बैठो भैया, जो कुछ राम प्रसादी है उसे ग्रहण करियो। मैं आपको बताऊंगा कि मैं किस तरह से रहता हूँ। भैया, दातन के बीच जिस तरह अरे जीव बिचारी दीन, जिम जा लंका कोट में राम वास ममती।
भैया जिस तरह ये दांतों के बीच में जीव रहती है, उसी प्रकार मैं इस लंका नगरी में रहता हूँ। पर मुझे अफसोस है कि तुम यहाँ तक राक्षसों से बचकर कैसे आ गए भैया। प्यारे सेवक राम के और सुनो लगा कर कान, रामचंद्र का दूत हूँ कहे मुझे हनुमान। सुध लेने आया सिया की प्यारी जो प्रभु के प्राण की, घर घर मझारी लंक कहीं पाई न माता जानकी। हो कर निराशा एक संग व्याकुल हूँ और चिंता छई, की कृपा तुम मिल गए शीतल मेरी छाती गई। हे भैया तुम्हें धन्य हो गया हूँ। मैंने आपका नाम सुना था कि विभीषण जी भगवान के परम भक्त हैं, पर आज दर्शन हो गए। अब भैया भगवान के कार्य में मेरी सहायता करो। हाँ भैया मैं भी तुम्हें पाकर धन्य हो गया। आज मैं बहुत धन्य हूँ जो मुझे साक्षात भगवान ही मुझे मिल गए हैं। आओ भैया हनुमान जी मुझे गले मिल लो क्या। भैया मैं तो रावण का भाई हूँ, इसलिए यहाँ कोई मुझसे राक्षस कुछ नहीं कहता है। पर मुझे ये अफसोस हुआ है कि जो तुम यहाँ तक पहुँचा है, मेरी कुटिया तक मैं बहुत धन्यवादी हूँ। अब आप क्या पूछना चाहते हैं मुझे बताइए, मैं आपकी क्या मदद करूँ। सब हनुमंत सबई सब राम कथा नाम, सुनत जुगल तन बोला तिरमाने, मगन सवेरे गुणगान सिया राम चंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हे भैया अब मुझे एक एक क्षण युगों के समान लग रहा है। अब मुझे माता जानकी जी का कुछ पता बतलाइए। हाँ भैया हनुमान जी मैं बताऊंगा। रावण जानकी जी को जब से हर के लाया है, तब से एक अशोक वाट का नाम का एक बगीचा है, उसमें उसने बड़ के वृक्ष के नीचे उन्हें रखा हुआ है। राक्षसियों का बहुत बड़ा पहरा लगा हुआ है। हनुमान जी वहां तुम ध्यान से जाना, बहुत बड़े राक्षस और राक्षसियां वहां पर रहती हैं। ठीक है भैया। हाँ मुझे विश्वास है कि तुम अवश्य ही पता लगा लोगे। जय श्री राम। अब बस थोड़ी सी रात रही, ये अवसर तो पूजा का है। रावण इस समय आ रहा है, क्या है रहस्य, कारण क्या है? राक्षस भी है माता भी है, छुप कर देखूं क्या होता है, सब भेद जानकर ही पकड़ूं इस अवसर पर, ये अच्छा है। अब मुझे यही छुपकर सारा वृत्तांत देखना चाहिए कि कौन क्या करता है। जय श्री राम। इतने वक्त मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? हे मंदोदरी, आप ये समझती हैं कि मुझसे सुंदर संसार में और कोई नहीं है, लेकिन आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि तुमसे सुंदर मैं सीता को लेकर आया हूँ, वो तुमसे कितनी अधिक सुंदर है। चलो मेरे साथ। चलिए स्वामी चलिए। चलिए। सीता प्रणाम, जगत जननी प्रणाम, महालक्ष्मी प्रणाम। कोई पार पड़े तो कोई सर भी नहीं लाए। क्यों चले आए? सीता, यह बातें तुझे वाजिब नहीं। रावण तू अभी मेरे मन से वाकिफ नहीं। सीता, चलता हुआ दीपक पर पकड़ना ही जाता है, उसका अंजाम होता है कि जलकर राख हो जाता है।
जिसकी ओर तेरा ध्यान है उसको तो फरिश्ते भी एक कदम नहीं धर सकते। हे रावण, तुम स्वर्ग का दरवाजा भी बंद नहीं कर सकते। आखिर मुझे कठोरता से ही काम लेना पड़ेगा, नम्रता से जन्म नहीं बदल सकता। सीता तू फूल है मगर तू नटू नहीं। रावण, तू विद्वान तो है लेकिन विद्वान जैसी बू नहीं। सीता तू सौदाई न बन। रावण, तू अन्यायी न बन। सीता मेरे न्याय की संसार में दाग है। हे पापी, जभी तो तेरी ये ऐसी आदत है। ओ काल की अभिलाषिणी, जरा जरा अपनी जवान को संभाल। हेलो, ओ सीते, ओ सीते रे सीते, तू अपनी कहाँ बोल ले, तेरे हक में कभी बात आऊं नहीं। सीते मैंने देखी है तुझसे बहुत ही चतुर, तेरे रोने के खाते मैं लाऊं नहीं। अरे मोहि तारीफ मेरे सुनावे मती। अरे मोती क्या है ये मुझको दिखावे मती। अरे लेके तलवार चढ़ी चढ़ी और क्या आता है क्यों, मौत को अपनी आप बुलावे मती। अरे क्यों तू सोने की लंका कमाने करे, और मेरे आगे ये मिट्टी का घर ही नहीं। और मेरे मन का समय हिलेगा नहीं। ओ मेरे मन का समय हिलेगा नहीं। ओ तेरे मरने में कोई कसर ही नहीं। मेरे मन का समय ज्यादा भगने की कोशिश न कर जानकी, ज्यादा भगने की कोशिश न कर जानकी, तुझको रावण का खौफ खतर ही नहीं। सीते दृष्टि ऊपर उठा तो तलवार को, तेरे घर पर रहेगा यह सर ही नहीं। रावण, तुझे मालूम नहीं है तू ऐसी बात करता है। यदि मेरी कृपा चाहता तो अरे शिव धनुष ही वही तोड़ा होता। यदि मेरी कृपा चाहता तो ओ यदि मेरी कृपा चाहता तो शिव धनुष वही तोड़ा होता।
उर्फ मोदी जी, और ये 20 रुपए जितेंद्र निवासी गुरेठा, और ये 20 रुपए बलबीर निवासी गुरेठा। ये सभी सज्जन सीता और रावण के संवाद पर खुश होकर दान दे रहे हैं। दोनों सबके लिए बहुत धन्यवाद। रावण, तुझे मालूम नहीं रावण, अरे रावण सुन ले मेरी बात, और इतनी की हो जाएगी रात जब की लंका में डंका तेरे लाखों बजे। रावण सुन ले मेरी बात। तुमने ये पढ़ता है आंखें नीचे ही रखती हो, तिनके की ओर देखती हो, पेटे दस मुखड़े करती हो, तिनका क्यों लक्ष्य तुम्हारा है सीते, क्यों उसे बीच में लाती हो, तिनका क्या मुझे समझ रखा जो तिनका मुझे दिखाती हो। रावण, तू सुन तिनके की बात मैं सुनाती हूँ, और मैं जिन चरणों की दासी हूँ तिनका तिनका दास सदा। ओ मेरी जिन चरणों की दासी हूँ तिनका दास सदा।
हे रावण, सीता! हे स्वामी, आप ये क्या कर रहे हो? अरे आप तो छत्री हो, और छत्री कभी स्त्रियों पे तलवार नहीं उठाती। अरे ये तुम्हें शोभा नहीं देता कि आप जो एक स्त्री पे तलवार उठा रहे हैं। हे स्वामी, मेरी बात मानिए, सीता को वापिस करिए, क्योंकि हे स्वामी मुझे ये संदेह है कहीं ऐसा ना हो आप ही मेरे हाथों की मेहंदी देख रहे हो। हे स्वामी,